भारतीय मानक समय है वो आपके कहां से गुजरते हैं? नैनी, प्रयागराज, ठीक है, उत्तर प्रदेश। भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है? सुदूर दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा सीमा है वो म्यांमार से लगती है? तो सीक्वेंस ये आपका अवरोही क्रम में दिया गया है। यहां पर अरुणाचल प्रदेश है वो आपका यहां पर 520 किलोमीटर है। सबसे अधिकतम सीमा की बात है तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। उसके बाद में मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है। हालांकि हर एक देश का इतना याद करना, तब तक दूसरे वाले प्रश्न पीछे रह जाए, ऐसा कभी मत करना। जो जो सरल लगे वो एक बार देख लेना, स्थिति विस्तार के पूरे नोट्स पढ़ लेना, एक आधा घंटा ही नहीं लगेगा। उसके अलावा ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश मत करना, पेपर अच्छा ही आएगा, तुम कर लोगे, ठीक है, तुम कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। अगला देखिएगा, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य, नेपाल के जो पड़ोसी है वो आपके सिक्किम और बिहार है, वो नेपाल के बॉर्डर पर। डूरंड लाइन है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा मतलब बाद की कृत्रिम रेखा है, अध्यारोपित रेखा है, पूर्ववर्ती नहीं, अध्यारोपित रेखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चाइना के बीच में है तो ये मैकमोहन रेखा है। हाँ जी। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं, स्थिति विस्तार के बस क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। भौतिक प्रदेश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से एक या दो क्वेश्चन आएंगे जो आप कर लोगे, गलत नहीं होगा, मुझे भरोसा है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो आपके तीनों देशों से मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन से। निम्नलिखित में से किन राज्यों में तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जो आपके त्रिपुरा के तीनों तरफ है, आपके उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। भारत का अपने पड़ोसी देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, भारत का पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है बढ़ते हुए क्रम में। देखो बढ़ते हुए क्रम में तो है बांग्लादेश सबसे ज्यादा है, बांग्लादेश के बाद चीन है, चीन के बाद में पाकिस्तान है, नेपाल नहीं होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न है वो आरोही क्रम में पूछा गया है, बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश की हो जाए, आरोही मतलब कम से ज्यादा की ओर है। थोड़ा सा पढ़ने में तो ध्यान रख लेना, अच्छे प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज को। दर्रों के प्रश्न आते हैं तो दर्रे में लेकर आया हूं, अभी एक बच्चे का कमेंट भी आया था, सर दर्रे बता दो मुझे। तो देखो बेटा, दर्रे सारी चीज तो हाथ से लिख के अभी पॉसिबल नहीं है 5 घंटे के अंदर। 5 घंटे के अंदर 50 घंटे का अगर कंटेंट पढ़ाना है तो वो मैंने लिखवा दिया आज यहाँ पर, ठीक है, मतलब सारी चीजें लिखी हुई है, बढ़िया से इसका रिविजन कर लेना। जैसे हम बात करें माना दर्रा है तो ये उत्तराखंड के अंदर है, और उसके बाद में नाथुला दर्रा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और चीन के बीच में व्यापार वार के लिए कई बार बंद भी हो जाता है, खुला भी रहता है, ये है नाथुला दर्रा है वो आपका सिक्किम का है। जोजिला है वो जम्मू कश्मीर का है। चिपकली आपको याद रखनी है किस तरह से, हिमाचल की है, चिपकली से याद करो हिमाचल। तो इस प्रकार से ए के सामने आप 4 ऑप्शन करोगे, बी के सामने ए करोगे, सी के सामने आप करोगे 2, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही है। और कई बार मैं एक मैप लगाऊंगा, भारत के प्रमुख दर्रों का मैप आगे लगाया हुआ है, ठीक है, आगे लगाया हुआ मुझे याद है, मैंने खुद लगाया था सुबह क्लास स्टार्ट करने से पहले। हाँ जी, आगे मैं वो मैप बता दूंगा तुम लोगों को, जहाँ पर हर एक स्टेट के मतलब जो इंपॉर्टेंट है, जैसे दीफू वगैरह हो गया, अरुणाचल प्रदेश का हो गया, और भी बहुत सारे दर्रे हैं, वो सारे मैप से लगाए हुए हैं, अभी पढ़ते हैं उनको। उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड के अंदर इसे कहते हैं आपको काली नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? काली नदी के नाम से जानते हैं। और मंदाकिनी नदी, देखो अलकनंदा और भागीरथी बाद में गंगा कहलाती है, ए और बी मिलकर के क्या बन जाती है? ए और बी मिलकर के क्या बन जाती है? गंगा बन जाती है, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी। उससे पहले इसके अनेक नाम होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, अलकनंदा प्रवाहित होते हुए देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, ठीक है। अब अलकनंदा जो है वो आपके भागीरथी से कब मिलती है? आपके देवप्रयाग के अंदर। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। गंगा के दाहिने हिस्से से आपकी यमुना आकर के प्रयागराज के निकट मिलती है। अब यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गंगा के बाएं किनारे से आकर मिलने वाली नदियां कौन सी है? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। गंगा का जो बायां किनारा है उससे आकर मिलने वाली, ये थोड़ा सच्चा प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर के बनाती है। डेल्टा मतलब क्या होता है? जब नदी, मुख्य नदी जा रही है और कई सारी शाखाओं में बढ़ जाए तब वो डेल्टा बना देती है। और बंगाल की खाड़ी वाली नदियां सभी डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी वाली नदियां सभी डेल्टा बनाती है। हिस्ट्री वाली पीडीएफ 50 पेज में ऐप में डाली हुई है, जिसमें प्राचीन भारत और आधुनिक भारत ही अच्छे से, आधुनिक भारत अच्छे से पढ़ना, उससे ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। मध्यकाल और प्राचीन भारत पे दिमाग खराब मत करना, मैम टू द पॉइंट चीजें लिखी हुई है उसके अंदर। पेंगोंग झील है वो आपके लद्दाख के अंदर स्थित है, पेंगोंग झील है वो लद्दाख में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की झीलों के प्रश्न आ जाते हैं। डल झील है, वुलर झील है, एकदम साफ झील है, मीठे पानी की झीलें हैं, बैरीनाग वगैरह। उत्तराखंड के अंदर एक भीमताल पूछा जाता है ना, भीमताल, जैसे हम बात रूपकुंड है, भीमताल है, भीमलत वगैरह तुम राजस्थान में पढ़ते हैं, लेकिन भीमताल देखो ये अलग अलग है। अगला प्रश्न,
एक ऐसी जल प्रवाह प्रणाली जिसका निर्माण ऐसे क्षेत्र में हुआ हो जहां क्रम अनुसार मुलायम और कठोर चट्टानें व्यवस्थित हो। नदियों का प्रवाह जो है मुलायम चट्टानों के साथ साथ पाया जाता है, तो इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली क्या होती है? हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न नदियों का ही पूछा जाएगा, इसे जालीनुमा प्रवाह कहेंगे। जालीनुमा प्रवाह के अंदर क्या होता है? क्रम के अनुसार मुलायम और कठोर चट्टानें व्यवस्थित होती है नदियों के मार्ग में। वृक्षनुमा प्रवाह प्रणाली आपके कहां पर पाई जाएगी? तो वृक्षनुमा प्रवाह प्रणाली जलधारा में विभिन्न दिशाओं में विभिन्न शाखाएं, आकार ये हो गया, ठीक है। समान संरचना युक्त क्षेत्र के अंदर गंगा है, गोदावरी है, ये पूछा जा सकता है कि गंगा, गोदावरी और कृष्णा है, इसमें समान संरचना युक्त क्षेत्र यानी कि वृक्षनुमा प्रवाह पाया जाता है। वृक्ष जैसा प्रवाह कैसे होता है? जैसे नदी ऐसे चल रही है और ये अलग अलग, जैसे उसकी सहायक नदियां आके मिल रही है, ये वृक्ष बन गया ना, तो वृक्षनुमा प्रवाह इसको कहते हैं, ठीक है। ये गंगा वगैरह हो गया, गोदावरी हो गया, इनके संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है ना, इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है, सीधा सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी नदी आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो देखो एक चीज याद रखना, इसमें आपकी नर्मदा है, ताप्ती हो गया। ताप्ती नदी जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, मुल्ताई नामक स्थान से, सतपुड़ा की जो पर्वत श्रेणी वहां से निकलती है। तो सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच में भ्रंश घाटी से जो इसका प्रवाह होता है 724 किलोमीटर, और पूर्णा इसके सहायक है। तो यहाँ पर ताप्ती या तापी एक ही है, नर्मदा होती तो वो भी हो जाता। हिमालय में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवाह को प्रस्तुत करती है? हिमालय से जो नदियां निकलती है वो तेज धार के साथ निकलती है, उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो ये हिमालय से निकलने वाली नदियां है वो पूर्ववर्ती प्रवाह वाली होती है। हिमालय की उतल पुतल से, देखिए, पूर्व अस्तित्व में आने वाली नदियां है। हिमालय से कहा गया है कि यहाँ पर पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है। हिमालय की उतल पुतल से पहले अस्तित्व में आने वाली, हिमालय से भी पहले अस्तित्व में थी, तो बाद में हिमालय का जब उत्थान हुआ तो उसके जो मार्ग हैं वो बदल गए, तो ये पूर्ववर्ती कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्ववर्ती नदियां, जिसमें आपका सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये गंगा वगैरह सब हिमालय की तो नदियां हैं। निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी पठार भूम्याकारिकी प्रदेश का भाग है? प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी पठार में, ऐसे देखो इसको, कई बार शब्दावली आ जाए तो कठिन, डरना नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में बात करें तो बुंदेलखंड उच्च भूमि प्रायद्वीप पठार के पूर्वी भाग में है, ठीक है। अब ये यहां पर पठार है और राज्य है। कई बार पूछ लिया जाता है कि आपका भांडेर, रांची, बस्तर का पठार ये कहां कहां पर स्थित है? तो भांडेर का पठार है वो मध्य प्रदेश में, रांची वाला झारखंड में, बस्तर छत्तीसगढ़, और ये तो क्षेत्रों के नाम पर ही है। निम्न में से कौन सा युग्म यहां पर सुमेलित नहीं है? तो भांडेर है वो ऊपरी वंद्यन हो गया, पापगानी सीरीज है वो निचली, पापगानी है वो आपका कुड़प्पा का होगा, यहां पर दिए गए ऑप्शन में इसको अच्छे से पढ़ लेना। खोंडलाइट है वो आपका धारवाड़ का हो गया, और पंचेत है वो गोंडवाना हो गया। भारत के निम्नलिखित शैल समूह में से कौन सा जीवाश्मों से सर्वाधिक संपन्न है? अच्छा प्रश्न है। जीवाश्म जहां पर होंगे वहां पर क्या पाए जाएंगे? तेल, और तेल भी पाया जाएगा, और जहां पर कोयला भी पाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको तेल और कोयला के संबंधित प्रश्न पूछा गया कि तेल ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कहां पर? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। तो ये आपका यहां पर कहा गया कि भाई आपकी जो जीव जंतुओं के दबने की वजह से कोयला का जो निक्षेप है, कोयला कहां पाया जाएगा? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। कुड़प्पा चट्टानों में आपके अयस्क वगैरह, लो अयस्क वगैरह, मैग्नीज वगैरह, विंध्य में पत्थर है, शिवालिक में जीव जंतुओं के अवशेष, विशेष रूप से गोंडवाना को याद रखना, धारवाड़ में लोहा वगैरह। भारत में क्रेवास किस काल की धरोहर है? प्लिस्टोसिन काल में, ठीक है, अत्यंत नूतन काल, प्लिस्टोसिन काल। आगे देखो, ये भारत की भूगर्भिक संरचना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पटवार के लिए। अब बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। पहाड़ियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम गुरु शिखर की बात करें तो ये अरावली की हो गई, दोदा बेटा है तो आपकी नीलगिरी की हो गई, अरमाकोंडा है तो ये किसका भाग हो गया? अरमाकोंडा पूर्वी घाट में स्थित है। महेंद्रगिरी बताई थी, महेंद्रगिरी के जस्ट नीचे है अरमाकोंडा। महेंद्रगिरी के जस्ट नीचे अरमाकोंडा थी, और धूपगढ़ है तो सतपुड़ा की है। ए के सामने 4 है, बी के सामने 1 है। ये इंपॉर्टेंट है अरमाकोंडा, अरमाकोंडा पूर्वी घाट। प्रवाह के संबंध में नदी तंत्र का आशय क्या है? तो ये यहां पर आपको इसका आंसर देखना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, व्याख्या पढ़ लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। अब इसमें अलग अलग दोआब है, वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे यहां पर पूछे गए में व्यास और सतलज के बीच जलंधर दोआब है, व्यास और सतलज के बीच में जलंधर दोआब, व्यास और सतलज के बीच में, ये कथन सही है ना। उसके बाद में व्यास और रावी के बीच में बारी दोआब है, तो बारी दोआब है वो आपका यहां पर बताया गया है व्यास और रावी के बीच में, व्यास और रावी के बीच में बारी दोआब है, ये कथन भी सत्य है। ए और बी हो गया। सी है आपका सिंध दोआब, आपकी रावी और झिलम के बीच में कह रहा है, तो सिंध आपका रावी और झिलम के बीच में नहीं, झिलम और सिंध के बीच में है। और
आपका छाछ दोआब है, ये आपका झेलम और छाछ है वो आपका झेलम और चिनाब के बीच में, दोनों कथन सही हो गए, ए और बी हो गया इसके अंदर। तो दोआब थोड़ा याद रखना, पंजाब के दोआब में दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, कई बार पूछ लिए जाते हैं, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि जलंधर दोआब है वो आपका व्यास और सतलज के बीच में है, और बारी दोआब है वो व्यास और रावी के बीच में, रचना रावी या चिनाब के बीच में, छाछ है वो आपके छाछ हो, देखो याद हो रहा है, ट्रिक से भी याद हो रहा है, सिंध सागर है वो आपके झेलम और सिंध के बीच में, ठीक है। रचना तो रावी चिनाब याद हो रहा है, नाम से ही पता चला, रचना रावी चिनाब, चाज चिनाब झेलम, जलंधर है वो आपके व्यास सतलज के बीच में, बारी दोआब है वारी वरी व्यास और रावी, दो नदियों के बीच का क्षेत्र है वो दोआब कहलाता है। तो ये अलग अलग दोआब है, अच्छे प्रश्न है थोड़ा सा। कौन सा पर्वतीय दर्रा लद्दाख श्रेणी में स्थित है? लद्दाख में जो स्थित है वो है खारदुंगला, खारदुंगला है वो लद्दाख के अंदर स्थित है। और इसके साथ साथ एक है आपका बनिहाल दर्रा, बनिहाल है वो आपका जम्मू कश्मीर में है, जेलेपला सिक्किम के अंदर है। उत्तर से दक्षिण की ओर कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है। देखो अभी तक तो स्थिति विस्तार के अंदर मैंने क्या लालच किया, मैंने बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे कर लिए, मैंने कहा बच्चों के काम आए, कोई ना कोई कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप जो काम के हैं उनको ही देख लेना। अभी हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं भौतिक प्रदेश से। तो राजस्थान भारत के जो भौतिक प्रदेश है, भारत के भौतिक प्रदेश से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिमालय का उत्तर से दक्षिण की ओर जो है क्रम है, कलजा पीर धौला है, ये याद रखना, कराकोरम लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, पर्वत श्रेणियां है, कराकोरम है, फिर लद्दाख है, कलजा जास्कर है, ऐसे ये प्रश्न आएगा। अच्छा प्रश्न है, पिछली बार भी पूछा था, सीईटी ग्रेजुएशन में भी आया था। निम्न में से कौन सा राज्य है वो गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो गंगा बेसिन के अंदर हम बात करें, सिक्किम के अंदर गंगा बेसिन नहीं है, बाकी सभी जगह गंगा का प्रवाह है। ओके, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। एक प्रश्न आता है, हिमाद्री किसका नाम है सर? हिमाद्री महान हिमालय का नाम है, जो हिम से ढका हुआ है, जो बर्फ से ढका हुआ है वो हिमाद्री है। और सह्याद्री पूछे तब बताना कि वो पश्चिमी घाट की बात हो रही है, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। अब पश्चिमी घाट के संदर्भ में बात हुई तो पश्चिमी घाट का थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं। पश्चिमी घाट की बात करें तो ये आपके जो है गोवा, चलो इसको देखो, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा दो भागों में बांटती है इसको। उत्तरी सह्याद्री है वो आपके लावा निक्षेप यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। दक्षिणी सह्याद्री में आर्किन युग की चट्टानें पाई जाती है, दक्षिण में जाओगे आप केरल की तरफ। और उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है वो आपका कलसुबाई है, ठीक है। शेवरॉय की पहाड़ी, सीधा सा पहाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछ लेंगे कि बताओ शेवरॉय की पहाड़ी, ये फेवरेट क्वेश्चन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेवरॉय की पहाड़ी कहां पर है? तो शेवरॉय की पहाड़ी आपके तमिलनाडु के अंदर स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु पठार दो इकाइयां तमिलनाडु की पहाड़ियां और कोयम्बटूर मदुरै उच्च भूमि में विभाजित है। जहां पर यह प्रश्न ज्यादा आता है एग्जाम के अंदर, जावादी है, शेवरॉय है, कलरायन है और पंचमलई की जो पहाड़ियां हैं ये आपके तमिलनाडु के अंदर स्थित है। जावादी भी आता है, शेवरॉय भी आता है, प्रश्न आता है सीक्वेंस में दे देंगे, मिलान में दे दीजिए कि भाई कौन सा किस राज्य से संबंधित पहाड़ी हो गया, है ना। जैसे महेंद्रगिरी ओडिशा दे देवे, जावादी वगैरह तमिलनाडु दे देवे, तो तुम लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना है। पटवार में ऐसे क्वेश्चन आएंगे मिलान वाले, तो डरना नहीं है, सीधे सीधे से क्वेश्चन है। प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी और अन्नामलई मैंने करवा दी। गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच में निम्न में से कौन सा पर्वत आपस में बांटने का काम करता है? गंगा के मैदान और दक्कन पठार को बांटने का काम करता है विंध्याचल, क्योंकि सबसे पहले विंध्याचल ही आता है, उसके बाद में सतपुड़ा आता है, VS। ये सीक्वेंस याद रखना, उत्तर दक्षिण वाला पूछा जाता है, ठीक है। भारत का वृहद जल विभाजक भी इसको कहा जाता है ना। वृहद जल विभाजक इसलिए कहा जाता है कि नदियों का जो है, नदियों को यहाँ से जो है वो नदियां इनकी भ्रंश घाटियों से बहते हुए उधर वापस अरब सागर में जाती है, गुजरात से छोटा नागपुर पठार तक, है ना। चलो इसको छोड़ो, आगे देखो। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो अनाईमुडी है, अनाईमुडी 2695, ये पढ़ा चुका हूं। हिमालय के किस भाग में करेवा पाया जाता है? ये सीईटी ग्रेजुएशन में भी पूछा गया था, पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, ये बताओ। सीईटी ग्रेजुएशन में करेवा पूछा गया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो करेवा क्या होते हैं? कश्मीर क्षेत्र में जहां केसर की खेती होती है, बादाम की खेती होती है, उन क्षेत्रों के अंदर जो महीन बारीक मिट्टी होती है जो ला करके जमा दी जाती है, एकदम बहुत बारीक बारीक होती है, जहां केसर की खेती होती है, वो करेवा है। तो ये हिमालय के कश्मीर वाले भाग में ना, कश्मीर हिमालय के अंदर, कश्मीर हिमालय में आपको इस प्रकार की करेवा मिट्टी देखने को मिलेगी। करेवा का निर्माण नदियों द्वारा मलबे के निक्षेप की वजह से, नदियां जो मिट्टी लेकर आती है उसको जो बहा करके वहां जमा दी जाए वो मिट्टी है ये, ठीक है। जाफरान यानी कि केसर की खेती के लिए जानी जाती है। सीईटी ग्रेजुएशन में आया था, तो पटवारी भी तो सीईटी ग्रेजुएशन जैसा ही पेपर होगा, उससे उसके अलावा उसके हटकर नहीं। सीईटी ग्रेजुएशन वाले पेपर देख के चले जाना, उसमें इंडिया जीके वगैरह, हालांकि मैंने सॉल्यूशन तो करवाए थे अभी, है ना। गारो राजमहल दर्रे का निर्माण किससे हुआ है? तो ये आपका
अब अधभ्रंशन से, भ्रंश मतलब दरार, जमीन की जो लैंड एरिया है उसमें जो दरार आ जाए उससे कहते हैं भ्रंशन, ठीक है, अधभ्रंशन की वजह से। प्रायद्वीप, देखो उत्तरी पूर्वी पठार वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का भाग, परंतु हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर दिशा में खिसकने की वजह से राजमहल और मेघालय पठार के बीच में भ्रंशन के कारण आपके गारो राजमहल दर्रे का निर्माण। इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ खिसकी तो यूरेशियन प्लेट से टक्कर के समय के निर्माण की बात है। कश्मीर हिमालय के निम्नलिखित स्थानों को उत्तर से दक्षिण की ओर, कश्मीर हिमालय में आप इनको उत्तर से दक्षिण की ओर देखोगे तो पहले आएगा आपका गिलगित आएगा, फिर आएगा आपके कारगिल आएगा, और उसके बाद में नीचे जाओगे श्रीनगर, फिर बनिहाल आएगा। तो श्रीनगर आपके आ जाएगा, बनिहाल, गिलगित सबसे पहले नंबर पे आएगा, दो के बाद में कारगिल कर लो, दो के बाद में आपका आएगा 3। तो ये आंसर सही हो गया। स्थान है जो आपके उत्तर से दक्षिण की ओर है।